मित्रों नमस्कार, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अक्टूबर के महीने में ग्रहों में होने वाले हैं उलटफेर। किसी की चाल बदल रही है तो किसी की राशि बदल रही है। फिर समस्या क्या है? ये तो हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कोई नीच का हो रहा है तो कोई टेढ़ी चाल चलने को जा रहा है। इसी आशय पर अक्टूबर का महीना 4 राशियों के ऊपर 4 ग्रह तांडव लेकर के आए हैं। यहाँ तांडव मचा देंगे। हम उनकी संक्षिप्त में जानकारी दे रहे हैं। बाकी 4 राशियों के ऊपर क्या होने वाला है, 4 राशियों के साथ क्या होगा, वो तो बताएंगे। सबसे बड़ा करामात सेनापति मंगल, जो पहली और 8वीं राशि के अधिपति होते हैं काल पुरुष के कुंडली में, मेष और वृश्चिक के स्वामी, अपनी राशि में वक्री चलते हुए 4 अक्टूबर को अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में चले जाएंगे। बुध 14 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री होंगे और 20 अगस्त को अस्त हो जाएंगे। वक्री होकर के अस्त होना काफ़ी अशुभ माना गया है। 23 अक्टूबर को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य नीच राशि में, जो काल पुरुष के कुंडली के द्वितीय और सप्तम धन और व्यापार भाव के अधिपति हैं, वे 6ठे भाव में नीच के हो जाएंगे। कन्या राशि में ग्रहों के राजा सूर्य 17 अक्टूबर को, जो काल पुरुष के कुंडली के बुद्धि विवेक संतान भाव के अधिपति हैं, वे कहाँ चले जाएंगे? सप्तम भाव में, व्यापार स्थान में जाकर के शुक्र की तुला राशि में नीचस्थ हो जाएंगे। अब ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि 2 ग्रह नीच के हों, 3 ग्रह के नीच होने पर व्यक्ति दास हो जाता है। और यही कारण है कि अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाले बच्चों की कुंडली थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, चूँकि यहाँ सूर्य नीच का रहता है। और सूर्य शौर्य, ये ख्याति देने वाला ग्रह है, धन देने वाला ग्रह है, हर तरह से सबलता और उन्नति देने वाला ग्रह है। सेनापति मंगल का वक्री होना और बुध का वक्री और अस्त होना बहुत बड़े अनहोनी की तरफ संकेत कर रहा है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और ग्रहों के राजा सूर्य का नीच होना, यह भी किसी न किसी अनहोनी की तरफ संकेत कर रहा है। अब जो ग्रह नीच होता है, उस ग्रह से संबंधित कार्य, व्यापार अथवा विभाग प्रभावित होता है। यह हमेशा की बात है। अब मंगल सेनापति ग्रह है, तो सेना, पुलिस, प्रशासन, इससे जुड़े लोग प्रभावित होंगे। इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, इनकी क्षति हो सकती है। अब बुध जो है वकील, व्याख्याता, पत्रकार, शिल्पकार, इस तरह के जुड़े हुए लोगों को, इस तरह के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को, इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को क्षति दे सकता है वक्री होकर के। जैसे ही अस्त होगा, चूँकि वक्री होने पर कार्य क्षमता बढ़ेगी और उसी स्पीड में बंद हो गया। गाड़ी आपकी पूरी रफ्तार में चल रही हो, अचानक ब्रेक लग जाए, गाड़ी क्या होगा? पलटी खाना है। वही कार्य बुध करेगा। अब शुक्र अगर नीच होता है तो शुक्र नृत्य कला, अभिनय, गाना बजाना करने वाले, इन व्यापार से जुड़े लोगों को, अभिनय करने वाले लोगों को प्रभावित करेंगे। इनके ऊपर गाज गिरेगा, इनकी परेशानियां बढ़ेगी, ये लोग तनाव ग्रसित होंगे, इनकी परेशानी चरम तक ले जाएगा शुक्र। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो राजाओं, शासकों, नेताओं में वाद विवाद और मतभेद उत्पन्न होगा।
अब हम उन 4 राशियों की चर्चा करेंगे जिनको 2 ग्रहों का नीच और 2 ग्रहों का अस्त, 2 ग्रहों का वक्री होना, 2 ग्रह वक्री मंगल और बुध, शुक्र और सूर्य नीच में जाएंगे। तो इन 4 कौन सी 4 राशियां हैं जिन्हें ये नुकसान देंगे? सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का 5वें भाव का मालिक, बुद्धि विवेक का मालिक सूर्य ही नीच होकर जा रहा है 7वें भाव में, और धन तथा पत्नी भाव का मालिक शुक्र 6ठे भाव में नीच हो रहा है। बुध यहाँ तृतीय और 6ठे भाव का अधिपति 7वें भाव में वक्री होकर के अस्त हो जा रहा है। अब मेष राशि के जातकों को धनेश और सप्तमेश अगर नीच होता है तो धन, व्यापार और पत्नी इस जगह को पूरी प्रभावित करेगा, यहाँ परेशानी खड़ा करेगा, इनकी हानि कर सकता है, दरिद्रता ला सकता है। अब राशिपति मंगल वक्री होकर 12 में जा रहे हैं, यानी आपका धन दूसरे पर व्यय होना, आपका बुद्धि अपने लिए काम नहीं करना, इन तरह की सारी समस्याएं दे सकते हैं। राशिपति द्वादश होना अशुभ होता है। तो मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की आराधना, सूर्य के उपासना और शुक्र से संबंधित पदार्थों का दान देना राहत दे सकता है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के राशिपति और षष्ठपति शुक्र 5म में नीच का हो जा रहा है। 5वां भाव मतलब संतान, विद्या, बुद्धि विवेक का होता है। तो बुद्धि विवेक विद्या से जुड़े काम करने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, पेट में रोग हो सकता है। स्त्री वर्ग को भी गुप्त रोग हो सकता है, महिलाओं को जो रोग होता है गुप्त रोग होता है, उस तरह की परेशानी स्त्री वर्ग के जातकों को हो सकता है। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का राशिपति ही तीसरे भाव में पराक्रम घर में जाकर के नीच हो जा रहा है। सिंह राशि का भाग्यपति मंगल भाग्य भाव से वक्री होकर के 8वें भाव में आ रहा है। चतुर्थपति और भाग्यपति सिंह राशि का धन, संपदा, भूमि, भवन, वाहन, माता का भाव का अधिपति और भाग्य भाव का अधिपति जाकर 8वें में बैठ गया। वाहन से गिरने का डर, जल में डूबने का डर लगा रहेगा जब तक मंगल वक्री रहेगा, मीन राशि में रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो जाएगा। शुक्र धन भाव में नीच होकर के बैठे हैं जो पराक्रमेश हैं, तो धन की कमी कराएगा, कर्ज में डाल सकता है। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि के राशिपति और अष्टमपति राशिष और अष्टमेश द्वादश भाव में चले गए। कल्याण का समापन, कल्याण के ग्रह में कल्याणकारी ग्रह समापन कर देगा। ये 12वें भाव में नीच होना अशुभ है। पत्नी भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी मंगल 6ठ भाव में, 6ठे भाव में कर्ज में डालने की व्यवस्था कर देगा, कर्ज में जा सकते हैं। लाभ भाव का स्वामी सूर्य लग्न में नीच हो गया, यानी लाभ में कमी आ जाएगी, सूर्य कष्टकारी हो जाएंगे। तो सभी राशि, इन 4 राशि के जातकों को सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य से संबंधित पदार्थों का दान करना, चूँकि 1 महीने बहुत भारी हैं। मंगल से संबंधित पूजा पाठ के लिए हनुमान जी की आराधना करना, शुक्र के सुधार के लिए महिला वर्ग का सहयोग करना, महिला वर्ग का सम्मान करना लाभ देगा। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष भी उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।